कराची में एक और खातून ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। वेटरनरी क्लिनिक पर काम करने वाली लड़की की लाश आज सीवीओ से मिली थी। पुलिस के मुताबिक क्लिनिक के मालिक ने लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया। वाक़े से मुताल्लिक़ मज़ीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा इस इंसानियत सोच वाक़े की क्या तफसीलात सामने आई हैं? से लड़की की लाश मिलने का जो मामला था वो तकरीबन हल हो चुका है। 2 रोज़ कबल दो दरिया के E8 पॉइंट से एक लड़की की जो है वो पर्स, मोज़े और शनाख्ती कार्ड वगैरह जो है टीम को मिले थे। जो है फॉरेंसिक टीम ने इसको जो है अपनी हिरासत में लेकर इसको मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी थी, लेकिन ये चीज़ें मिलने के बाद लड़की की लाश जो है वो लापता थी। तो रेस्क्यू टीम ने जो है 2 दिन लाश को जो है ना तलाश किया। उसके बाद आज जो है सुबह वो लाश भी उनको जो है मिल गई है। पुलिस की जानिब से कहा यह जा रहा था कि लड़की ने जो है ये खुदकुशी की है, इसकी वजह से जो है ये इसको मामले को बताया जा रहा था। खुदकुशी का ये मामला है कि लड़की ने दो दरिया पर आकर खुदकुशी की है। जब घर वालों से हमारी बात हुई तो घर वालों ने यही कहना था, जो क्लिनिक का डॉक्टर था उनसे हमने जो है लड़की का इन और आउट जो है मालूम करवाया, तो डॉक्टर ने वो इन और आउट देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद जो है घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने जो है शक की बुनियाद पर डॉक्टर को जो है पुलिस के हवाले कर दिया, डॉक्टर पर केस करवा दिया, जो डॉक्टर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जो है डॉक्टर को ज़ेर हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर से तफ्तीश की जा रही है। अभी हमारी कुछ देर पहले SIO से बात हुई थी, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने यही कहा था कि जो डॉक्टर ज़ेर हिरासत है उसने जो है अपनी गुनाह का एतराफ़ कर लिया। उसने कहा है कि लड़की को जो है ज़्यादती के बाद जो है कत्ल किया है, जो एतराफ़ कर लिया है। अभी मैं जिला अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। जिला अस्पताल में जो है लड़की का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। SIO का यही कहना था कि जो है इस वाक़े को मुख्तलिफ पहलू से इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। मजीद जो भी जो तफसीलात होंगी वो बताई जाएंगी पोस्टमार्टम के बाद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में लड़की के कत्ल के तफ्तीशी ऑफिसर का कहना है कि लड़की के कपड़े और दीगर अशिया दो दरिया के करीब से मिले थे। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त शान के नाम से हुई, जो जानवरों का डॉक्टर है, और कत्ल के इस मंसूबे में एक खातून भी शामिल है। लड़की के जो कपड़े वगैरह थे या जूते शूज़ वगैरह थे वो हमें समंदर के 15 पे इतला मिली, वहाँ से रिकवर हुई है। अभी उसके FIR भी हुई है। एक डॉक्टर नाम है, एनिमल डॉक्टर है शान, वो अरेस्ट है। नॉमिनेट अक्यूज्ड है, वो अरेस्ट है। और मज़ीद अभी लाश भी मिली है, पोस्टमार्टम हो रही है। मज़ीद देख लें क्या डॉक्टर ने और उस लड़की ने मिलकर ये प्लान बनाया है। तो अभी पोस्टमार्टम के बाद ही मज़ीद मालूमात होगी कि असल हक़ाइक़ क्या है। एक और कत्ल की वारदात कराची में ही पेश आई है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल के कोचिंग सेंटर ने तालिब इल्म के कत्ल का ये वाकया है। मुबैना कातिल की वारदात से पहले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में मुबैना कातिल को साथी के साथ बोरी ले जाते हुए आप देख सकते हैं। मुबैना कातिल बोरी में क्लाशनकोफ लाया और फिर इसी क्लाशनकोफ से फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज के मनाज़िर न्यू की स्क्रीन पर। इस बारे में मज़ीद डिटेल्स लेंगे हमारे नुमाइंदे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, अब तक क्या तहकीकात सामने आई है इस कत्ल के बारे में? ये कराची के इलाके गुलशन इकबाल है, जहाँ आज से चंद रोज कबल जो है वो तालिब इल्म का जो है कत्ल हुआ था। मुबैना कातिल की वारदात से कबल CCTV फुटेज जो है वो सामने आ गई है। फुटेज में मुबैना कातिल को साथी के साथ बोरी ले जाते हुए देखा जा सकता है। मुबैना कातिल बोरी में क्लाशनकोफ लाया और फायरिंग की। जी, पुलिस इस वक्त जो है वो इस वाक़े से मुतालिक जो है तहकीकात कर रही है। जैसी तहकीकात सामने आएंगी और मीडिया को जो है उससे आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रहमानी आपका। और अभी कुछ बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई की। गंदम के कोटे में इजाफा भी बेसूद रहा। मुल्क भर में आटे की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ने लगी हैं। लाहौर में 1 किलो का आटा 160, कराची में 150 रुपए का हो चुका है। शहरी बिलबिला उठे हैं। पेशावर में नान भाइयों की मनमानियां जारी हैं। 170 ग्राम रोटी की कीमत 30 रुपए कर दी है। सस्ते बाजार और यूटिलिटी स्टोर्स भी गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। महंगाई की ओवर स्पीड गरीब अवाम को जीते जी मारने लगी। हुकूमती दावे, ऐलानात, अहकामात भी हवा हो गए। मुल्क में आटे का शदीद बहरान टल ना सका। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। लाहौर में 1 किलो आटा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। कराची में फाइन आटा 150, चक्की का आटा 140 रुपए फी किलो का हो गया। मुल्तान में 15 किलो आटे का थैला 2500 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानों से आम आटा करोगे तो आवाम तो दुआवां ही देगी, बददुआवां नहीं देगी। परवेज़ इलाही से दरख्वास्त है कि मेहरबानी आटा आम कर दे
ताकि आवाम को मिले, आवाम को सहूलत हो, आवाम आपको ही देगी। महंगा आटा दे रहे हैं और लाइन लगी हुई है और लोग परेशान हैं। सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत, शदीद सर्दी में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर। डॉक्टरों ने जवाब दिया है, फिर भी लाइन में लगे हुए आटे के लिए। सुबह 160 रुपए किलो आटा लेके आया हूँ मैं। आटे की कीमत बढ़ गई है, अस लाइन खड़ोते हैं, 2 घंटे थी लाइन खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब से हमारी गुजारिश है कि आटा जो है ना, वो जो आटे का बहरान है ना, वो इस टाइम फिलफौर ख़त्म किया जाए। पेशावर में नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। शहर में 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी। जिला इंतजामिया ने रोटी की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि गंदम और आटे की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिलों के लिए गंदम का यौमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया गया है। पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जा रही है। पंजाब में फ्लोर मिल्स का कोटा बढ़ाने के दावे सच साबित ना हो सके। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि पंजाब के लिए अभी तक गंदम का कोटा 21,500 टन है। ज़राए के मुताबिक कल तक गंदम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन किए जाने का इम्कान है, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के पास कोटा ना होने से गंदम महंगी हो रही है। इस बारे में मजीद जानेंगे अशरफ मेहताब से। अशरफ, बताइएगा विफाक समेत पंजाब और सिंध के पास कितनी गंदम इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो गंदम में पैदावार में भी और वैसे स्टोर करने में भी पंजाब सबसे आगे होता है। गुज़श्ता से इससे पहले साल जो गंदम स्टोर की गई वो 33 लाख टन थी, लेकिन ये पिछले साल जो स्टोर की गई वो तकरीबन 9 लाख टन जायद उससे की गई। 42 लाख टन गंदम जो है वो ख़रीदी गई और उसके बाद 5 लाख टन का पिछला स्टॉक मौजूद था। इस तरह 47 लाख टन गंदम पंजाब के पास मौजूद थी। अब ये पिछले जितने भी महीने गुजरे हैं इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन अगले 2 महीने रह गए हैं। मार्च और अप्रैल के अंदर नई गंदम की फसल आ जाती है, तो अभी भी पंजाब के पास तकरीबन 20 लाख टन से ज़ायद का ज़ख़ीरा मौजूद है। और इसी तरह से अगर वफाक के जो अंडर महकमा काम करता है पासको, उसकी बात करें तो उसके पास भी कोई 11 लाख टन से ज़ायद कोटा मौजूद है। अब ये है कि पंजाब के अंदर चूँकि पिछले अगर देखा जाए तो 4-5 महीने से वो फ्लोर मिल एसोसिएशन कह रही है कि उनका कोटा बढ़ा दिया जाए। सर्दियों में चूँकि जो खाने पीने की अशिया है उसमें उसका ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है, ख़ासतौर पे आटा जो है उसका इस्तेमाल भी बढ़ जाता है। लोग पराठे खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा बढ़ने की वजह से इसको होना चाहिए था 25,000 टन पर यौमिया, यानी कि पंजाब के अंदर। लेकिन इस वक्त जो मिल रही है वो 21,500 मेट्रिक टन मिल रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अभी भी जो कम है वो 2-2.5 लाख, जो पहले 4 लाख, पहले 4,000 कम थी, अब 2,000 कम हो गई है। तो ये अगर पूरी नहीं होती तो फिर ये आटे का यही बहरान रहेगा। फिर दूसरा ये कि आटा जो सस्ता बिक रहा है बाजार में 1295 रुपये का 20 किलो का थैला, उसको जो बासर अफराद हैं वो लेके दुकानों से तो वो उसको रीपैक करते हैं, उसको वो जो हरा बैग है उससे निकाल के उसको फाइन मतलब ये पूरे का पूरा एक माफिया है जो कि मुलव्विस है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहता, आप तमाम तफसीलात से आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा जिनेवा रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो, इसाक डार, शेरी रहमान, मरियम औरंगज़ेब उनके हमरा हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के मौजू पर कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नौ और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेगा। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी ताउन और तवीलुल मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा। बलोचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान के कोआर्डिनेटर नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला राहेजा और मीर अल्लाह बख्श रिंद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। बलोचिस्तान के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। साबिक सदर का कहना है बलोचिस्तान की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत तरीन फरीक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के दरमियान राब्ता मुआशी, सियासी, आइनी और कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल। गवर्नर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को ऐवान से एतमाद का वोट लेना बेहद ज़रूरी है। एतमाद का वोट लेना आइनी जिम्मेदारी है, रूगर्दानी नहीं की जा सकती। शिकागो में पाकिस्तान के काउंसिल जनरल तारिक करीम का खास एजाज़। अमरीकी रियासत इलिनॉय के असम्बली से खिताब किया।
नई असम्बली के स्पीकर मिस्टर एमानुएल क्रिस विल्च और दीगर रहनुमाओं ने तारिक करीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अपने खिताब में कौंसल जनरल ने पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत, इसकी कामयाबियों और सलाहियतों पर रोशनी डाली। तारिक करीम ने मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की कामयाबियां भी शेयर की। उन्होंने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दरीना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात के इम्कानात रोशन हैं और दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के बेपनाह इम्कानात हैं। मुर्गी के गोश्त की बात करेंगे। मुर्गी के गोश्त को आए रोज़ नई कीमतों ने शहरियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कराची में चिकन की कीमत 600 से तजावुज़ कर गई है और लाहौर में 580 रुपए फ़ी किलो में हो गया है। मुर्गी के गोश्त के पर ना काटे जा सके। सस्ती समझी जाने वाली प्रोटीन भी आए रोज महंगी होने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। कराची में ब्रायलर गोश्त की कीमत ने छठी सेंचुरी बना दी। लाहौर में फी किलो चिकन 570 रुपए का हो गया। मुल्क के दीगर शहरों में चिकन के होशरुबा रेट्स ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों का कहना है कि मटन और बीफ तो पहले ही अवाम की पहुंच से दूर था, अब चिकन खाना भी ख्वाब बन गया है। कुछ जगहों पे 550 का भी बिक रहा है, कुछ जगहों पे 570 का भी बिक रहा है। ठीक है, चिकन तो सर अब लगता है बकरे के रेट के बराबर ही आ जाना है इसने कुछ दिनों में ना। दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, चिकन महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, तो मैं बस खाली हाथ घर जाऊंगा। मेहमान आए लेकिन मैं नहीं खरीद सकता। माफिया इकट्ठे हो गए, सारे माफिया एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो आवाम को चाहिए कि तकरीबन एक महीने के लिए ये मुर्गी खाना पीना ये छोड़ दे। एक तरफ खुद साख्ता महंगाई ने अवाम को परेशान कर रखा है, तो दूसरी जानिब हुक्मरानों ने चुप साध रखी है, जिससे शहरी नाला दिखाई देते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। शुगर, दिल के अमराज समेत मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दरकार अद्वियात नायाब हो गई हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से कोई भी इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन अवान से। मोहसिन, बताइएगा सूबे में अद्वियात की किल्लत क्यों दूर नहीं हो रही? आज बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो गई हैं। अलसी की बंदिश की वजह से रॉ मटीरियल का शदीद बहरान पैदा हुआ है, जिसके बाद अद्वियात की तैयारी और तरसील में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आम मरीज़ जो है उसकी सेहत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। न सिर्फ लाहौर के बल्कि पंजाब भर के जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पर अब आम दवा डिस्प्रीन की गोली जो है वो भी मिलना मुश्किल हो गया है। अस्पतालों के अंदर भी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। जो खेप अस्पतालों के अंदर मौजूद थी उसमें भी कमी हो रही है, और जो आइटम्स ख़त्म हो रही हैं वो नहीं ना आने की वजह से अस्पताल में दाखिल मरीजों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़राए के मुताबिक अस्पतालों में सिर्फ फौरी नौयत के ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि एनेस्थीसिया के लिए दरकार जो मेडिसिन है वो भी शॉर्ट है, जिसकी वजह से सिर्फ फौरी नौयत के ऑपरेशन जो है वही किए जा रहे हैं। जो आम नौयत के ऑपरेशन है उनको इल्तवा का शिकार किया जा रहा है। इसके अलावा दमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए भी मेडिकल स्टोर्स के ऊपर अद्वियात दस्तियाब नहीं है। इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल यूनियन जो है उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, अभी भी जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से एलसी की बंदिश ख़त्म करने के लिए इकदाम नहीं उठाए गए। अगर आने वाले दिनों में एलसी की बंदिश खोल के रॉ मटीरियल के बहरान को ख़त्म ना किया गया तो अद्वियात की शदीद किल्लत जो है वो पैदा होगी, और अस्पतालों के अंदर जो अद्वियात का स्टॉक मौजूद है वो ख़त्म होने के बाद अस्पतालों के अंदर भी ये बहरान शदीद से शदीद तर हो सकता है, जिसका सारा खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़र में गुज़श्ता शब से जारी बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि दूसरी जानिब बालाई इलाके हिंदूर में लैंड स्लाइडिंग से एक शख्स जाँ बहक, जबकि दर्जनों घर ही मुनहदम हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे सलीम शेरी। सलीम शेरी, बताइएगा इस वक्त मौसम कैसा है और क्या अब भी बर्फबारी जारी है? जी, इस वक्त मैं गिज़र में मौजूद हूँ। गिज़र भर में गुज़श्ता शाम से बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, और गिज़र के बलाई इलाक़ों में इस वक्त शदीद बर्फ़बारी हो रही है, और कम से कम 4 से 5 इंच बर्फ़ पड़ी है। और गिज़र के बलाई गाँव हुंदुर में पहाड़ गिरने से कई घर मुहदम हो चुके हैं, और कई हज़ारों की तादाद में फलदार और बेफल दरख्त भी तबाह हो गए हैं, जबकि पहाड़ी तोदा गिरने से एक शख्स भी जान भाग हो चुका है। इस वक्त मुतासरीन आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है, और हुकूमत की जानिब से और मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक किसी किस्म की उनको
को रिलीफ नहीं पहुँचाया गया है। तमाम राबता सड़कें फिसलन की वजह से बंद हो चुकी है, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा है कि सूबाई को गवर्नमेंट फौरी तौर पर मुतासरीन की मदद करे और सड़कों को खुलवाने में हुकूमत और PWD फौरी तौर पे एक्शन करे। जी शुक्रिया आपका। रोनाल्डो की सऊदी अरब में रिहाइश इख्तियार करने की राह में बड़ी रुकावट आ गई है। सऊदी क़वानीन में शादी के बगैर लड़का लड़की एक साथ नहीं रह सकते हैं। क्या सऊदी हुकूमत रोनाल्डो के लिए क़वानीन में तब्दीली करेगी? सवालात उठने लगे। रोनाल्डो की सऊदी अरब में रिहाइश कानून से मुत्तसादिक। रोनाल्डो और जॉर्जिना का सऊदी अरब में साथ रहना मुश्किल। शादी से मुताल्लिक सऊदी क़वानीन आड़े आने लगे। सऊदी अरब में शादी के बगैर एक साथ रहने की इजाजत नहीं। रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जिना ने अब तक शादी नहीं की। ये जोड़ा क्या सऊदी अरब में एक साथ रह पाएगा? सवालात उठने लगे। गैर मुल्की मीडिया का दावा है कि सऊदी हुकूमत रोनाल्डो के लिए क़वानीन में नरमी करेगी। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये क़वानीन उस वक्त ज़ेरे गौर लाए जाते हैं जब कोई जुर्म सरजद हुआ हो। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।